हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज गुरुवार का दिन, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि और 12:35 तक रहेगी दोस्तों। इसके बाद चतुर्थी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। दोपहर 2:17 तक मूल नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और गुरुवार को द्वितीय योग भी है दोस्तों। और चंद्रमा का संचार धन राशि में होगा। चंद्रमा जो है वह धन राशि में रहेंगे। तो दोस्तों, हमारी मान्यताओं के अनुसार, हिंदू परंपराओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, माँ सरस्वती को समर्पित होता है। और इस दिन उनकी पूजा करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है और अनेक प्रकार की धन समृद्धि हमें प्राप्त होती है। ज्योतिष में के अनुसार दोस्तों, गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह का सूचक माना जाता है और बृहस्पतिवार को, गुरुवार को भगवान विष्णु का उपवास करने से, व्रत रखने से, पाठ करने से और अनेक प्रकार के कष्टों से हमको मुक्ति मिलती है। और बृहस्पतिवार का उपवास हमारे ख़ास तौर से जो हमारी पाचन प्रक्रिया है उसके लिए फ़ायदेमंद होती है। अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलती है दोस्तों बृहस्पतिवार का व्रत, और दीर्घायु की कामना का सूचक है। जिनकी संतान नहीं होती है उनको संतान की प्राप्ति और धन की प्राप्ति और प्रसिद्धि की योग और अपने प्रसिद्ध को मजबूत करने का बल मिलता है दोस्तों। ऐसा हमारे सनातन और हिंदू धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार मर्यादा है कि कदली का जो वृक्ष होता है उसकी पूजा गुरुवार को करने का बहुत ही महत्व माना गया है, क्योंकि भगवान विष्णु का वास कदली के वृक्ष में या केला जिसको कहा जाता है, केले के पेड़ में वास माना गया है। तो इस दिन दोस्तों पानी में हल्दी डाल करके स्नान करके और पीले वस्त्र पहन करके और पीले फलों का, पीले पुष्पों का भगवान को समर्पित करके और अनेक प्रकार के पीला जैसे सोना है, हल्दी, चना, पीले फल आदि को दान करना चाहिए, जिसकी जैसी क्षमता हो उस अनुसार। और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों, ख़ास तौर से महिलाओं को इस दिन बाल अपने धोने नहीं चाहिए और और पुरुषों को अपनी दाढ़ी और नाखून वगैरह नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि बुद्धि, विद्या और विवेक का प्रतीक गुरुवार होता है। और भगवान विष्णु और सरस्वती की व्रत और आराधना करके केले के वृक्ष की पूजा और गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए और वही भगवान विष्णु को समर्पित करना चाहिए, माँ सरस्वती को समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों बृहस्पतिवार, तो गुरुवार के अवसर पर दोस्तों रोज़ की तरह गुरुवार को हम माँ सरस्वती की आरती उतारते हैं और इस प्रकार दोस्तों आरती उतारी जाती है। आरती की जय सरस्वती की, जनन विद्या बुद्धि भक्ति की। आरती की जय सरस्वती की, जाकी कृपा कुमति मिट जाए, जाकी कृपा कुमति मिट जाए। सुमिरन करत सुमति गति आवे, सुमन करती सुमति गति आई। सुख संकारिक जासु गुण आए,
सुख सनकादि दास गुण गावे, वाणी रूपे अनादि शक्ति की, आरती की जय सरस्वती की। नाम जपत ब्रह्म छूट दिए के, विदेश सिधु अदर के। नाम जपत ब्रह्म छूट दिए के, विदेश शिशु अदर। मिलहि दास पावन सुखदाता, मिलहि दास पावन सिय पिय के, मिलहि दास दास पावन सिय पिय के, उड़ाई सुरभि युग युग कीर्ति के, आरती की जय सरस्वती की। रचित जासु बल वेद पुराना, रचित जासु बल वेद पुराना, जेते ग्रंथ रचित जगनाना, जेते ग्रंथ रचित जगनाना, आरती की जय सरस्वती की, आरती की जय सरस्वती की। तालु छंद स्वर मिश्रित गाना, तालु छंद स्वर मिश्रित गाना, जो आधार कवि अति सती की, जो आधार कवि अति सती की, आरती की जय सरस्वती की, आरती की जय सरस्वती की। सरस्वती की वीणा वाणी, सरस्वती की वीणा वाणी, कला जननी की ओम जय श्री आरती सरस्वती की। जनन विद्या बुद्धि भक्ति की, आरती की जय सरस्वती की। जनन विद्या बुद्धि भक्ति की। मंगल भवने मंगलहारी मां सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणी, विष्णुरूपी विशालाक्षी विद्वांसी ज्ञान दिव्रांतस्य ज्ञानान्वेषणाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वासाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार दोस्तों माँ सरस्वती की आराधना और आरती करने का आरती की जा। तो इस प्रकार दोस्तों माँ सरस्वती की आराधना करके, माँ सरस्वती का पूजन करके और आरती करके हम बृहस्पतिवार के दिन अगर उपवास रखें, व्रत रखें, बहुत अच्छा है। ख़ास तौर से पीले वस्त्रों को पहनना चाहिए। ऐसा पीले चीज़ों का दान करना चाहिए और पीले वस्त्रों को से भगवान को का स्मरण करना चाहिए। तो दोस्तों तो हमारे जीवन में गुणात्मक फायदे हमारे जीवन में होते हैं। आज के पंचांग के अनुसार और गुरुवार के विषय में दोस्तों अनेक प्रकार की प्रेरणाओं से हमें अभिभूत होकर आपके जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवन में दोस्तों आज रामचरितमानस का प्रसंग चल रहा है। सीता जी जो हैं वन जाने के लिए रामचंद्र से आज्ञा देती हैं कि मैं भी आपके साथ वन चलूँगी। माता कौशल्या से रामचंद्र का संवाद होता है और संवाद के बाद जो है रामचंद्र जी को माता जो है कौशल्या सस्नेह जो है एक तरफ से मन में अनेक प्रकार की व्याकुलता है, परेशानी है, दूसरी तरफ से मर्यादा की रचना करनी है, मर्यादा की भूमिका रखनी है और राजा दशरथ के वचनों को पूर्ण करना है। इस मर्यादा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने सहर्ष रामचंद्र को वन जाने के लिए आज्ञा दी। लेकिन सीता जी कहती हैं कि जहाँ जीवन होता है वहाँ प्राण भी होता है, यानी अगर मेरा जीवन वन में विचरण करेगा और मेरा और उनका प्राण ही रहेगा तो यह जो है मर्यादा के अनुकूल नहीं है। तो वह हट करती हैं कि मुझे भी वन जाना है, माता से भी आज्ञा मांगते हैं और रामचंद्र से भी वह वन जाने की अपेक्षा करती हैं। तो दोस्तों हमारे जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की चरित्र के अनुसार जिस प्रकार तुलसीदास जी ने उनका चरित्र चित्रण
अनेक भावों से रामचरितमानस में अनेक प्रसंगों का विधिवत वर्णन किया है। उसी अनुकूल हमें दोस्तों जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन में की प्राथमिकताओं को, वास्तविकताओं को, अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्य को और मानव जीवन की परिकल्पना के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए थे, तो एक आम आदमी होने के कारण हमको भी अपने जीवन में इस प्रकार का परिवेश लाना चाहिए जिससे हम सच्चे मार्ग पर चल के मानवीय कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन कर सकें। दोस्तों, कोई भी लोग हमारे जीवन में दो काम करवाने बहुत कठिन होते हैं। पहला है कि कार्यों को उसके महत्व के क्रम से करना। हम कोई कार्य करते हैं, उसको हम कैसे क्रम से करेंगे, वह चीज़ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। दूसरा है कार्यों को उनके महत्व के क्रम से लगातार करना, यानी उस क्रम को लगातार करते रहना। ये नहीं कि मतलब वो क्रम हमारा बिगड़ जाए। तो अपनी प्राथमिकताओं को हमको तय करना चाहिए, किस प्रकार से हम अपने कार्यों की प्राथमिकता को तय कर सकते हैं। यही रामचरितमानस से हमको प्रेरणा मिलती है। और अनेक जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वह अपनी खुद ऊर्जा को, जो उनकी सकारात्मक ऊर्जा है, लक्ष्यों में बर्बाद नहीं करते हैं। किन्हीं भी प्रकार के खराब लक्ष्यों में बर्बाद नहीं करते हैं। जो अच्छे लक्ष्य होते हैं, जो उद्देश्य है, उसमें बर्बाद नहीं, जिनके लिए वह उपयुक्त नहीं होते हैं, अपने आप को उपयुक्त नहीं बना पाते हैं। और वह व्यक्ति, वह आदमी, वह प्राणी और वह ज़्यादा समझदार हैं। इस प्रकार के उनके मन में भाव होते हैं जो उन कार्यों में से जिन कार्यों को वह जो है अपनी तरह कर सकता है, सर्वश्रेष्ठ काम चुनता है, उसकी दृढ़ता से अनुसरण करता है। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जिन कार्यों को भी किया, तुलसीदास ने जिस प्रकार का चरित्र किया है, उसके अनुसार वह अपने कार्यों को अपने आप सुनने की उनमें शक्ति होती है और उसमें पूर्ण रूप से दृढ़ता होती है और उसमें अनुसरण करने की उनके अंदर शक्ति होती है। यानी हमारे जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं, काम, जैसे कोई भी चीज़, हमको किसी को कोई बात सुनाना है, किसी बात को हमको एक आदमी से दूसरे आदमी में उस बात को प्रचार करना है। और हर हमको किस प्रकार से उसको साप्ताहिक रूप से या पहले दिन दूसरे दिन किस प्रकार के कार्य के स्वरूप को हमको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको हम साप्ताहिक रूप से, महीने के रूप से, वर्ष के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से, कैसे और घंटों के हिसाब से और सेकंड के हिसाब से, मिनट के हिसाब से किस प्रकार से हम उसको एक ढांचे में प्रतिबद्ध करेंगे, अपने एक निश्चित नियम बना करके, निश्चित कार्यशैली बना करके उसको हम लगातार किस प्रकार से क्रम वाइज करेंगे, उसको विधिवत करेंगे। ये मानव जीवन की सबसे बड़ी वास्तविकता है और प्राथमिकता है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, हम किसी भी कार्य को करते हैं उसके अंदर हमारी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी जिम्मेदारियाँ, यानी हम उस पर कितनी जिम्मेदारियाँ अपनी निभा सकते हैं, उस कार्य को करने में हम कितने सक्षम हैं और उसके महत्व को हम कितना अपने मन में समझ सकते हैं। और कार्यों को करने के लिए आवश्यक समय के क्रम को किस प्रकार से हम समय का सदुपयोग करते हैं और उसके लिए हम किस प्रकार के पैमाने निर्धारित करते हैं, और जिससे हमारे रास्ते में किसी प्रकार की किसी भी कार्य को हम करते हैं, रास्ते में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। यह हमारी पूर्व निर्धारण, जिस प्रकार से हम पूर्व निर्धारित करके अपने मन में सोच करके उस प्रकार की प्रक्रिया बना करके उस कार्य में हाथ डाल करके उसको लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। ये हमारे कार्यों की प्राथमिकता है। और उसमें आगे बढ़ने के लिए अनेक प्रकार की किसी भी स्थान से, वस्तु से, व्यक्ति विशेष से
हमको किसी प्रकार की अगर सहायता लेनी है उसके बारे में भी हमारी सोच बननी चाहिए। हर काम को हम निर्धारित समय पर ख़त्म करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए और उसे अपने जो दैनिक जीवन में 1 घंटे से लेके यानी हर पल के हिसाब से और हम वर्ष तक 1 साल के अंदर पूरे वर्ष के अनुसार किस प्रकार से उसकी प्रतिबद्धता को निभाएंगे, उसकी उपयोगिता को जानेंगे, उसको कार्य रूप में परिणत करेंगे और कैसे उसकी प्राथमिकता को अपना एक निश्चित लक्ष्य बना करके उसकी वास्तविकता को जानेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान व्यक्तित्व से ऐसा वृत्तांत मिलता है दोस्तों। उन्होंने अपने जीवन में जिस प्रकार के भी कार्य किए, तुलसीदास ने जिस प्रकार की रचना की उनके चरित्र के माध्यम से, ऐसे उन्होंने कार्य को विधिवत किया और हर कार्य को, हर व्यक्ति विशेष को, हर प्राणी मात्र को प्राथमिकता के तौर पर कहाँ पर किसकी ज़रूरत है, कहाँ पर हम इसके लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं, उसके लिए पूरा एक विवरण बनाया था। उसी के अनुसार वह अंत तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करके जितना उनको 14 साल का वनवास और उसके बाद अयोध्या में लौट के जो भी कर्तव्यनिष्ठ उनको उस कर्तव्य निष्ठा का पालन करना था वह पूर्ण रूप से किया। इसी अनुक्रम में दोस्तों तब दोस्तों यानी इस प्रकार के जो है आज के प्रसंग में यानी रामचंद्र जी सीता जी को समझाते हैं कि वन का वातावरण बड़ा ही दुर्गम है, परेशानी वाला है। वहाँ अनेक प्रकार की पर्वतें हैं, गुफाएं हैं, नदियाँ हैं, नाले हैं और अगर अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा। और रीछ हैं, बाघ हैं, भेड़े हैं, जानवर हैं, हाथी हैं, अनेक प्रकार के जंगली जानवर हैं। वहाँ पर साधारण मनुष्य का रहना बहुत ही दुर्गम है, कठिन है और आपको जो है वन जाने में इतनी अनेक प्रकार की परेशानियाँ होगी। उसके बारे में पूर्ण रूप से उनके मन में भाव डाले। लेकिन सीता जी अपने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से यही कहती है कि जहाँ जीवन होता है वहीं प्राण भी होता है, यानी जीवन जहाँ होता है वहीं प्राण होता है। इस प्रकार के भावों को उन्होंने कौशल्या से कहा और रामचंद्र जी से भी वो कहते हैं। तब रामचंद्र जी उनसे कहते हैं भूमि पर, जमीन पर वहाँ सोना पड़ता है, पेड़ों की छाल की वस्त्र पहनने पड़ते हैं, बतकल यानी वस्त्र पहनने पड़ते हैं और कंदमूल फल का सेवन करके भोजन करना पड़ता है। और हर दिन जो है ज़रूरी नहीं है कि वह भोजन हमको मिल ही जाए, कंदमूल फल भी सब अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। जैसा समय आएगा, जैसा ऋतु आएगी, ऋतु के अनुसार हमको हर चीज़ उपलब्ध होगी। इसके अलावा वन में हमको अनेक प्रकार की यात्राएं सहन करनी पड़ेगी। इस प्रकार के भाव उन्होंने सीता जी के मन में डाले। तब और वह आगे समझाते हैं नर आहार नीचर चरही, कपट बीस विधि कोटिक करही, लागही अति प्रहार कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जान बखानी। तब वो कहते हैं कि नर आहार नीचर चरही, यानी मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस वहाँ फिरते रहते हैं, बिचर ही माने फिरते रहते हैं और वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप यानी अपने रूपों को परिवर्तन करके अनेक प्रकार के रूप धारण करके कर लेते हैं। और पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है और वन की विपत्ति का वर्णन मैं अपने शब्दों से नहीं कर सकता हूँ। वहाँ पर जितने भी हैं परेशानियाँ हैं, दुर्गम स्थान हैं, अनेक प्रकार के जंगली जानवर हैं, अनेक प्रकार की जंगली घास फूस है, कटीली कंकरीली और कांटेदार वहाँ पर ज़मीन है। इस प्रकार हमको वहाँ पर अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पूरा विस्तार से रामचंद्र ने उनको समझाया। तब वह कहते हैं ब्याल कराल विहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर सोरा, डर बही धीर गरह सुधिराई, मृगलोचन तुम भीर रुभाई। लेकिन सीता जी की परीक्षा हो रही है दोस्तों। इतना डराने पर भी उनके अंतर्मन में अगर रामचंद्र के ऊपर भक्ति भाव हैं तो वह किसी भी बात को, किसी भी परेशानी को बर्दाश्त करने के लिए उनके अंतःकरण में भक्ति भाव छुपा हुआ है। राम के जिस प्रकार शिव जी और पार्वती के बीच में इस प्रकार का प्रेम था, संवाद था और
पार्वती हमेशा शिव जी के शरण में रहना चाहती है, उसी प्रकार के भाव सीता जी के मन में भी राम जी के प्रति हैं। इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने प्रकट किए हैं। रामचरितमानस से हमारे जीवन में वह प्रदर्शित, जीवन में हमारे समाहित होते हैं, हम उससे प्रेरणा लेते हैं। तब कहते हैं कि वन में भीषण सर्प हैं, भयानक पक्षी हैं, ब्याल यानी सर्प हैं, कराल हैं और सर्प हैं, भीषण सर्प हैं, भयानक पक्षी हैं और बिहग वन घोरा और स्त्री पुरुषों का निशिचर निकर नारी नर चोरा, यानी स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड वहाँ पर फिरते रहते हैं। जैसे सीता जी को रावण जो है हर के ले गए, इस प्रकार से आगे का विवरण है, प्रसंग है। तो इस प्रकार के भाव उन्होंने पहले ही उनको मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे आगे क्या होगा। इसलिए मैं सीता जी को पूरा विश्वास से कह देता हूँ, इनको समझा देता हूँ, ताकि ये कल के दिन अगर उनको बन जाने पर किसी प्रकार की परेशानी होगी तो ये जो वहाँ की पूरा वृत्तांत है उन्होंने विधिवत जो है सीता जी को समझाने का प्रयास किया। और वन की भयंकरता और आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं, जो धैर्यवान पुरुष होते हैं, जो बहुत ही कठिन तपस्या कर सकते हैं, वह भी एकदम वहाँ पर जाने में संकोच करते हैं। और वे हे मृगलोचनी तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो, यानी आपका स्वभाव जो है। तब कौशल्या जी ने कहा था कि बंदर के चित्र को अगर कहीं पर लिखा रहता है तो उसी से सीता जी डरती है। इस प्रकार का कोमल भाव और कोमल शरीर उनका था और बहुत ही इस प्रकार के परिवेश में वो पली हुई थी, इसलिए उनको वन जो है उनके लिए बिल्कुल विपरीत अवस्था है। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, सुनि सुम अपयशुषो मोही देव हूँ लोगू, मानस सलिस हृदा प्रतिपाली ज्यों गिरौन पयोर मराली। तब राम जी कहते हैं कि हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, यानी हे हंस गवनी, हंस के समान शरीर वाली, जिस प्रकार हंस कोमल होता है उसके जैसे शरीर को कुमारी, और तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश और बुरा कहेंगे। अगर वो कहेंगे कि रामचंद्र जी अपना वन में गए लेकिन अपनी धर्म पत्नी को भी वन में दे गए, तो मैं अपयश का भागी हो जाऊंगा। लोग मेरे को गलत दृष्टि से देखेंगे, लोग मेरा अपयश करेंगे, मेरी अवहेलना करेंगे। इसलिए मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ कि आपको वहाँ अनेक प्रकार की परेशानी होती हैं। मानसरोवर के अमृत के समान जल की पाली हुई हंसनी तुम खारे समुद्र में जी नहीं सकती हो। अगर कोई मानसरोवर का तो उतना स्वच्छ शुद्ध और निर्मल पवित्र जल होता है, वह क्या खारे जल का में रह करके अपना जीवन यापन कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने राम जी के माध्यम से सीता को वन की विशालता और वन की कठिनाइयों, वन की जितनी वेदनाएं होती हैं, वन में जिस प्रकार की वन का वातावरण जिस प्रकार का होता है, उसका पूरा वृत्तांत विधिवत उनको समझाने का प्रयास किया। नव रसाल वन विहरणशीला, सोहन कोकिल विभिन्न करीला, रहूं भवन अस हृदय बिदारी, चंद बदिन दुख कानन भाई। तब कहते हैं कि नवी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या कुरील के जंगल में शोभा पाती है। इतनी जहाँ पर एक आम का वृक्ष होता है जो पवित्र माना जाता है, जिसमें रहना कोई भी पक्षी उसमें आराम से रह सकता है, लेकिन जो कटीले वृक्ष होते हैं वहाँ पर पक्षियों को रहने के लिए कितनी परेशानी होती है। इसी प्रकार अयोध्या के राजमहल में रहने वाली एक हंस गवनी जो है, वह क्या वन में इतने कठिन वन में, विपिन वन में और इतने भयंकर वन में इस प्रकार का वातावरण जहाँ पर है, वहाँ पर वह कैसे रह सकती हैं? वह वहाँ पर उसकी शोभा वहाँ नहीं पा, वहाँ उसकी शोभा नहीं हो सकती है। वह जो है यानी जिस प्रकार वह चंद्रमुखी के समान, चंद्रमा के अनुसार जिनका मुख है, कोमल स्वभाव है, कोमल वाणी है, कोमल शरीर है, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट होगा। इस प्रकार से अपने हृदय में सोच लो, विचार लो, मन में अच्छे प्रकार पूरी रूप से सोच लो, और वन में रहना तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन होगा और कष्टकारी होगा। इसलिए मैं पहले ही पूरा वृत्तांत वन का आपको बताता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को सब प्रकार का एहसास था, मालूम था, वन की कठिनाइयों का पूरा अनुभव था। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का चित्रण किया है
जो कि साक्षात रूप में जो इस समय भी हमारे सामने इस प्रकार का साकार वर्णन किया है। सहज सुहृद गुरु स्वाम सिखो जो न करई सिरमान। सहज सुहद गुरु स्वामी सिखो जो न करई सिरमान। सो पछताई अघाई उरो अवश्य होई। साफ रूप से उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि सहज सुहृदय गुरु स्वामी सिखो, यानी जो सहज माने स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता है। अपने स्वामी होते हैं और गुरु होते हैं जो हमको सही दिशा का अनुसरण करवाते हैं। अगर हम उनका कहना नहीं मानते हैं, उनके कथनानुसार अगर हम नहीं चलते हैं, तो वह हृदय में भरपेट तो वह जीवन भर अपने हृदय में भरपेट पछताता है। यानी उनको अनेक प्रकार की परेशानी होंगी तो निश्चित ही है वो अपने जीवन में पश्चाताप करेंगे। उनके हित की हानि, यानी जो उनका हित होने वाला है, अयोध्या में रह के तुम्हारा हित होगा, तुम अच्छाई से रहोगी, तुमको परेशानी नहीं होगी, तो आप जो है घर में रहिए, अयोध्या में रहिए, इसमें तुम्हारी यानी अगर आप इतनी परेशानी में रहेंगी तो उसके हित की हानि अवश्य होती है। जो आपका भलाई होने वाला है उसमें आपको परेशानी होगी, अनेक प्रकार की यातनाएं आपको सहनी पड़ेंगी। सुनी मधु वचन मनोहर प्रिय की लोचन सलील भरी जलसी। लेकिन सीता कोई भी दोस्तों 14 वर्ष तक अपने पति के वियोग में नहीं रह सकता है, स्वाभाविक है। तो सीता की भी ये परीक्षा है दोस्तों। और तुलसीदास ने इस प्रकार का विवरण किया है कि सीता जी के मन में क्या है। कोई भी बात रामचंद्र जी उनसे छुपाते नहीं हैं, उनसे किसी प्रकार का संकोच और किसी प्रकार के इस प्रकार के बातों को वह छुपाते नहीं, स्पष्ट रूप से अपने भावों को व्यक्त करते हैं और अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो तब वह कहते हैं सुनी मृदु वचन मनोहर प्रिय के, यानी प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल भर आए। सुंदर जो नेत्र थे, ऐसी बातों को सुनकर के उनके आंखों में जल भर आया कि विषम परिस्थिति में पड़ गई। और श्री राम जी ने शीतल सीख उनको कैसी जलाने हुई, लेकिन जो सीख उनकी इतनी शीतल थी, मधुर थी, उनके हित के लिए थी, लेकिन वह भी उनके हृदय को जला रही है, उनको वह तीखे लग रहे हैं। जिस प्रकार बाण धनुष से छूट करके जिस प्रकार बाण लगता है, उसी प्रकार उनके शब्द, उनके सकारात्मक चीज़ भी उनको वह नकारात्मक लग रही है, क्योंकि वह रामचंद्र की भक्ति में विलीन है। जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है, चकवी होती है शरद ऋतु की अंधेरी रात होती है, उसमें उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार वह अच्छाई को कुछ नहीं देख रही हैं, वह केवल राम भक्ति में लीन है। परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र के साथ ही उनका साथ जिस प्रकार वह रहेंगे, जिस प्रकार का जीवन वह व्यतीत करेंगे, अगर वह परेशानी में रहेंगी और किसी प्रकार की परेशानी उनको होगी, तो मैं ये अयोध्या में रह के मैं क्या करूँगी। स्वाभाविक है दोस्तों, कोई भी इस प्रकार की ये मानवीय गुण हैं कि और मनुष्यता है, मर्यादा की नींव है। मर्यादा की नींव को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के भावों को, पति के बिना पत्नी अलग नहीं रह सकती है, इस प्रकार की मर्यादा के भाव होते हैं। अगर पति अगर परेशानी में रहेगा तो पत्नी सुख में कैसे रख सकती है। यानी जहाँ पति का स्थान है वहीं पत्नी का भी स्थान है, ये हमारी शास्त्रों की मर्यादा बोलती है, कहती है। लेकिन रामचंद्र का कर्तव्य, उनका चरित्र और उनकी आदर्शता इस प्रकार से व्यक्त की है कि सीता जी को वह किसी प्रकार के कष्ट में नहीं डालने चाहते हैं, और तुलसीदास जी ने इस प्रकार की रचना की है। तब उतर न आओ विकल वैदेही तदा सह सूर्य स्वामी स्नेही। बरबस रोग विलोचन बारी धरि धीरज उर अवनि कुमारी। तब उतर न आँख विकल वैदेही, यानी जानकी जी के कुछ उत्तर देते उनको बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हालत में हो गई। कोई भी चीज़ वह उत्तर नहीं दे सकती हैं कि मैं क्या कहूँ क्या न कहूँ। किंग कर्तव्य विमूढ़ की हालत हो गई, असमंजस में पड़ गई। वह यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ देना चाहते हैं। उनके मस्तिष्क में एक बात आई कि तजन चाहत सूचि स्वामी स्नेही, यानी मेरे
पवित्र जो मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी हैं मुझे छोड़ देना चाहते हैं कि नेत्रों में जल आंसू जबरदस्ती होकर और पृथ्वी पर कन्या सीता हृदय में धीरा धीरा धरकर 12 वर्ष रोग विलोचन वारी, यानी नेत्रों से जो आंसू आंसू की धारा बह रही है उसको जबरदस्ती रोकने का प्रयास कर रही हैं। और पृथ्वी व कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर, तब वह पृथ्वी जिनकी साक्षी है उनको धीरज अपने हृदय में, ये धरती जो होती है दोस्तों धैर्य की प्रतीक होती है और अनेक प्रकार के भार को सहन करने की इसमें क्षमता होती है। इसी प्रकार सीता जी धरती से पैदा हुई थी, इस प्रकार के वृत्तांत हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। और तो उनको धरती के समान इतना विशाल, यानी अनेक प्रकार की विषमताओं और कठिनाइयों में भी वह जूझने को तैयार होते हैं, अपने मन में इस प्रकार के भाव व्यक्त करते हैं और उनके मन में यही संकोच होता है कि मैं राम भक्ति में तल्लीन, जो भक्ति की भाव उनके अंदर हैं, पवित्र और प्रेमी मेरे जो स्वामी हैं मुझे छोड़ देना चाहते हैं, इस प्रकार का संशय उनकी मस्तिष्क में पैदा होता है। लाग सास पग कर जोरी समहि देव बड़ी अवधि मोही, दीन प्राण प्रिय मोहि सिख सोई, जय विधि मोर परम हित होई। फिर कहते हैं कि सास के पैर लाग कर, सास के पैरों को चरण स्पर्श करके कहती हैं, हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति के से वही शिक्षा दी है जिसने मेरा परम हित हो, यानी मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, यानी परमात्मा जो मेरे प्राणपति हैं उन्होंने ये शिक्षा दी है कि मेरा जो जिस प्रकार मेरा हित हो। लाग सास पग कह कर जोरी, सम विधि बड़े अभिनय मोरी, दीन प्राण प्रिय मोहि सिख होई, जय विधि मोर परम हित होई। मेरा जिस प्रकार से हित होगा वही मेरे को शिक्षा मिली हुई है, मैं उसी के अनुसार चलूँगी। मैं आपके चरण स्पर्श छूती हूँ, मैं आपको आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ, मैं आपके भावों को जानती हूँ और पति के भावों को जानती हूँ, लेकिन सहर्ष में अनेक प्रकार के कष्टों को, विपत्तियों को, परेशानियों को, चुनौतियों को सहने के लिए मैं तैयार हूँ। इस प्रकार के भावों के मन में आते हैं। मैं पुण्य समुझि दीख मन माही, प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। अब वो कहती हैं कि मैं पुण्य समुझि दीख मन माही, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं होता है। इस संसार में कोई भी नारी होती है दोस्तों, नारी को अगर नारी सब प्रकार का कष्ट वहन कर देती है, लेकिन अपने पति के बिगड़ वह नहीं रख सकती है। ये हमारे विधि का नियम है, ये नीति बोलती है, ये हमारी सृष्टि की रचना है। सृष्टि की रचना के अनुसार जहाँ पति रहता है वहाँ पत्नी का रहना जरूरी है। जब आत्मा और परमात्मा का आपस में मिलन होता है तो वही मिलन जो है जीवन भर है। इसी प्रकार पार्वती ने भी भगवान शिव की आराधना के लिए अनेक प्रकार की यातनाएं सही, अनेक प्रकार की, लेकिन वह बिना शिव भक्ति के बिना कहीं भी नहीं रह सकती थी। ये हमारी मर्यादा है, ये मानवीय सृष्टि की रचना है। सृष्टि ने इस प्रकार की रचना बनाई है कि तभी उन्होंने अपने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं पुण्य समुझि दीख मन माही, यानी परंतु मैंने मन में समझाकर अपने मन को बुराइयों और अच्छाइयों सभी का समीक्षा करते हुए मैंने अपने मन में, हृदय में इन बातों को सोच लिया है। पति के वियोग के समान इस संसार में कोई भी कष्ट नहीं होता है। आदमी बिना खाए रह जाएगा, बिना पिए रह जाएगा, या कम खा के रह जाएगा, अनेक प्रकार के कम वस्त्र पहन के रहेगा, भौतिक आवश्यकताएँ सीमित करके रह जाएगा, लेकिन अपने पति के, चाहे पति कैसा भी हो या पत्नी कैसी भी हो, तो एक दूसरे की आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है, दोनों आत्माएं मिल जाती हैं, तो उसके बिना एक दूसरे का रहना वास्तव में सही नहीं है। इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने तीनों कौशल्या जी, रामचंद्र जी और सीता जी के भावों को स्पष्ट रूप से पारिवारिक और सामाजिक परिवेश के लिए एक प्रकार का प्रेरणा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। दोस्तों, प्राणनाथ करुणायतनौ सुंदर सुखद सुजान, प्राणनाथ करुणायतनौ सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुवर कुमद बिनु सुरपुर नरक समान। तब वह कहती हैं कि हे प्राणनाथ, हे दयालु,
हे परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी, हे मेरे स्वामी प्राणनाथ करुणायतनो सुंदर सुखर धाम, हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, इस संसार की को सुखों की विभूति देने वाले, सुखों का वरदान देने वाले, और हे सुजान, सब कुछ जानने वाले, पूरी मर्यादा के बारे में जानने वाले और अंतर्यामी भगवान, हे रघुकुल के कुमुद, रघुकुल के कुमुद के समान, जिस प्रकार कुमुद कुमुद होता है उस प्रकार कुमुद हमेशा खिलता रहता है, उसी प्रकार हमेशा खिलने वाले, फलने वाले, फूलने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। अगर आपके बगैर मैं एक दिन, एक क्षण, एक पल, एक घंटा, एक सेकंड भी नहीं रख सकती हूँ। वह तभी का है, मतलब आपके बिना मैं एक पल भी, वो अगर मैं स्वर्ग में भी रहूँगी तो वह भी मेरे लिए नरक जैसा हो जाएगा। अवध वहाँ जहाँ राम निवास है, अवध वहीं है जहाँ रामचंद्र का निवास है। इस प्रकार के भावों की जहाँ अवध जहाँ राम निवासु, दिवस जहाँ भान प्रकाशु, जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ अवश्य सूर्य का प्रकाश होगा, तो वहाँ प्रकाश, जहाँ सूर्य होगा वहाँ प्रकाश होगा, जहाँ राम होंगे वहाँ अयोध्या होगी। इस प्रकार के भाव उनके मन के अंदर आते हैं। तब कहती है कि माँ प्राणनाथ करुणायत नौ सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुवर कुमद विदु सुरपुर नरक समान। यानी आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। अगर आप नहीं हैं, आप मेरे से दूर हैं, तो वह स्वर्ग में भी, अगर मैं अयोध्या में स्वर्ग में भी रहूँगी तो वह मेरे लिए नरक होगा। वह वन ही मेरे लिए अच्छा है, वह वन ही मेरे लिए अयोध्या हो जाएगा, जहाँ रामचंद्र जी का वास होगा। रामचंद्र जी इधर से परेशान होंगे, अनेक प्रकार की कठिनाइयों अगर वह सहन कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। इस प्रकार के भाव उनकी मर्यादा के अनुकूल भाव उनके मस्तिष्क में, उनके मन में, उनके भावों में लोक कल्याण के लिए, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, इस बात को हर एक पति पत्नी को अपने मस्तिष्क में सोचना चाहिए। एक दूसरे के भावों को कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की बातों को, नीति को समझ करके आगे बढ़ना चाहिए, तभी वह जीवन सार्थक होता है। अगर हम इस मनुष्य जीवन में पैदा होते हैं, इस मनुष्य जीवन में हम मानव रूप में अवतरित होते हैं, तो हमको अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, मानवीय कल्याण के लिए और अपनी नीति को रखने के लिए, पारिवारिक सामंजस्य को बनाए रखने के लिए और इस समाज के वातावरण को शुद्ध करने के लिए इस प्रकार के भावों का संचार अपने मस्तिष्क में करना चाहिए। यही हमारे संस्कार बोलते हैं, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे आदर की भाव है, यही हमारी आदर्शता का सबसे बड़ा सूचक है। दोस्तों, आदर्श तभी कहा है, अवध वहीं जहाँ राम निवासु, दिवस वहाँ जहाँ भान प्रकाशु। तो सीता जी के मन में अनेक प्रकार के इस प्रकार के बात आते हैं। प्राणनाथ करुणायत नौ सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमद बिनु सूरपुर नरक समान। आपके बिना पूरा संसार कितना भी सुख हो वह भी मेरे नरक, अगर मैं स्वर्ग में भी रह दूँ वह भी मेरे भी नरक के समान है। और प्राणनाथ करुणा दो, हे प्राणनाथ, आप जो हैं दया के धाम हैं, दया के समुद्र हैं, दया के सागर हैं और सुंदर हैं, और सुखों को, इस संसार के सुखों को, अनेक प्रकार की इन संसार की भव बाधाओं को हरने वाले हैं, सुखदायी हैं। और हे सुजान, हे सुंदर सुंदर बातों को सोचने वाले हो, ज्ञान के भंडार हो, हे रघुकुल भी कुमुद, यानी इस रघुवंश के कुमुद हो, रघुवंश के अवतार हो, और एक रघुवर का जिस प्रकार कुमुद का फूल जो है हमेशा खिलता रहता है, उसी प्रकार आपकी महिमा इस संसार में व्याप्त है। और चंद्रमा के समान आपका स्वरूप है। आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। अगर आप नहीं हैं तो मेरा जीवन जो है नरक के समान है। इस प्रकार के भावों से दोस्तों, आपसी सामंजस्य से, आपसी विचारों से भगवान रामचंद्र की जो मर्यादा है वह तुलसीदास ने हमारे सामने इस प्रकार से प्रकट की है। पति पत्नी का स्नेह, एक दूसरे की विषमता को समता में परिवर्तित करना, और अनेक प्रकार के कष्टों को
और अच्छाइयों और बुराइयों के सामंजस्य को बरतते हुए दोनों का अगर सामंजस्य बना रहता है इस जीवन में, अगर हम मानव जीवन में पैदा होते हैं तो हमारा जीवन तभी सार्थक होता है जब हमारा सहयोग, हमारा सामंजस्य, हमारा आपसी मेल मिलाप और एक दूसरों के कष्टों की वास्तविकता को हम जानें, समझें, उसको पहचानें, उसकी वास्तविकता जो है जानें। तो दोस्तों हम हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश में किसी प्रकार की विषमता नहीं आ सकती है। हमारे जीवन में कभी विषमता नहीं होती है, नहीं आ सकती। सीता जी अगर वन में रामचंद्र के साथ गईं तो ये मर्यादा के अनुकूल है। दोस्तों बिना पति के पत्नी नहीं रख सकते हैं। राम भक्ति एक दूसरे की आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जिस प्रकार सृष्टि ने इस संसार की रचना की है, सृष्टि ने इस सृष्टि का, इस भवसागर का निर्माण किया है, परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इस संसार को जागृत करने के लिए, अनेक प्रकार की प्रेरणाओं के भावों को करने के लिए तुलसीदास ने इस प्रकार की रचना की है। दोस्तों आज लोग इसको काल्पनिक कहते हैं, कोई भी चीज़ काल्पनिक नहीं होती है। जब कोई चीज़ घटती है, हम आज से 100 साल बाद कहेंगे जो कलयुग में इस समय हो रहा है, जो भी आने वाली पीढ़ी है वो कहेंगे कि ये तो सब काल्पनिक था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो होता है दोस्तों, अगर नहीं होता है तो वो कहाँ से आता है, इस प्रकार के भाव। तो ये सब कुछ है, हजारों सालों के बाद कितना परिवर्तन हो जाता है, और अगर एक ही साल में मानव में कितना परिवर्तन हो जाता है। और उसी प्रकार दोस्तों इस संसार में परिवर्तनशील संसार है, सृष्टि का नियम है, सृष्टि का चक्र है। इसी प्रकार रामचंद्र जी और सीता जी के चरित्र से हमको यही ज्ञान मिलता है कि हमें एक दूसरे के कष्ट को समझना चाहिए, एक दूसरे को दुख का भागी होना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के भावों को समझने लगें, अगर हम ये समझेंगे कि एक आदमी आराम से रहे, दूसरा परेशान रहे, तो ये मानवीयता नहीं है। मानवीयता यही है कि सम और विषम परिस्थितियों के इस संसार में, सम और विषम परिस्थितियों की जंजाल में पढ़ करके भी अगर हम अपने उद्देश्यों का, अपनी मर्यादा का, अपनी संस्कृति का अगर सही ढंग से सदुपयोग नहीं करते हैं, एक दूसरे को कष्ट नहीं जानते, अगर हमारे अंदर कष्ट को सहन करने की क्षमता नहीं होती है, विपत्तियों को सहन करने की क्षमता नहीं होती है, कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता नहीं होती है, और हमेशा भौतिक सुखों में अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, तो ये जीवन सार्थक नहीं होता है। दोस्तों मानव जीवन का यही मानवीयता और मानव कल्याण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का सबसे बड़ा लक्ष्य था। उसी लक्ष्य को परिपूर्ण करने के लिए सीता भी रामचंद्र के साथ वन में गईं, और अनेक प्रकार की यातनाएं और अनेक प्रकार के अनुभव उनके जीवन में साक्षात रूप में परिलक्षित हुई, और कष्टों एक अच्छे संस्कारों में पली हुई जो सीता थी, उनको भी कष्ट क्या चीज़ होती है उसका पता। जब तक हमको ज़मीनी स्तर से किसी चीज़ का पता नहीं होता है, तब तक हम वास्तविक मानव कहने के योग्य नहीं होते हैं। हमारे अंदर मानवीयता नहीं आती है। मानवीयता, और तुलसीदास जी ने इसी प्रकार की रचना की है कि मानव में मानवीयता तभी आ सकती है जब हम मर्यादा के अनुकूल कार्य करें। जिस प्रकार भगवान रामचंद्र जी और सीता जी ने अनेक प्रसंगों में इस प्रकार के कार्य किए, अनेक प्रकार की यातनाएं, जब सीता जी का हरण होता है, अनेक प्रकार की विषमताएं होती है, अनेक जंगलों में रहना पड़ता है, अनेक ऋषि मुनियों से संवाद करना पड़ता है, अनेक लोग, आगे का प्रसंग आएगा। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि आज के भी जीवन में दोस्तों हम अपने जीवन को राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं अगर हमारे अंदर हमारे भाव, हमारी सोच, हमारी मर्यादा, हमारे संस्कार अगर एक सामंजस्य, एक संतुलन में ढले हुए हों, एक सांचे में ढले होंगे, तो हम कभी भी और हम हमेशा एक दूसरे के कष्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसी से मानव जीवन का कल्याण होगा। इसी प्रेरणा से हम अपने जीवन को साकार कर सकते हैं। यही प्रेरणा हमको रामचरितमानस से मिलती है। दोस्तों आज के प्रसंग में बस इतना, कल फिर आगे का प्रसंग सुनते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बने रहे। आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार के
पुण्य अवसर पर माँ सरस्वती और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे। सबके बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें।